बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुग़ल। आज 2 मार्च है। 3 मार्च को जो है वो वज़ीर आज़म का इंतखाब होने जा रहा है, लेकिन इसके बाद जो बड़ा मार्का होगा वो होगा 9 मार्च को। 9 मार्च का जो दिन होगा वो इंतहाई अहम होगा, क्योंकि वज़ीर आज़म का तो कोई पता नहीं वो कितने माह चलता है, उसकी मियाद कितनी है, क्योंकि जो मुल्क के सियासी हालात हैं, जो मैंडेट चोरी किया गया है, जो PTI इस वक्त आज भी जो उन्होंने एहतजाज किया है, उस हवाले से अगर देखें तो PTI का जो माजी है, इमरान खान साहब ने 4 सीटों के लिए 126 दिन का धरना दिया था। वो 180 सीटें जो हैं इस वक्त क्लेम कर रहे हैं, 2/3 मेजॉरिटी जो है वो कह रहे हैं कि PTI को मिली है। तो कैसे हो सकता है कि वो अपना इतना चोरी का मैंडेट जो है वो हाथ से जाने दें और 5 साल के लिए इस भानमती के कुंबे को, जो मिक्स अचार पार्टी है, उसको चलने दें। उसके लिए तो प्लान मैं आपको बता चुका हूं कि इमरान खान ने जेल से प्लान दिया था कि बिल्कुल भी पपियों और जफ्फियों वाला मौसम नहीं रखना, कोई भी मैदान खाली नहीं छोड़ना, कम चुक के भी रखना है और तुन के भी रखना है और शदीद एहतजाज करना है। बिल्कुल आसानी से ना पंजाब में और ना ही वफाक में असम्बली को चलने देना है, जिसका सबूत जो है आपने 2 दिन असम्बली के इजलास देख लिया होगा कि PTI ने कैसे भरपूर मुज़ाहमत की है और जो तकरीरें की हैं, जो कुछ असम्बली के अंदर शोर शराबा और नारे लगे हैं, वो आपके सामने हैं कि PDM 2.0 के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा कि वो मैंडेट चोरी पर अगले 5 साल पूरे कर सके। मौलाना फजल रहमान भी इसे जाली असम्बली और मैंडेट चोरी की असम्बली कह चुके हैं और वो भी नाराज़ बैठे हुए हैं, जिनसे मुख्तलिफ लीडर्स मिल रहे हैं, उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इससे आगे चल के 3 मार्च को जो सानहा पेश आएगा, जो असम्बली में वोटिंग होगी, उसके बाद कभी मकानात तो यही हैं जो कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो प्राइम मिनिस्टर हाउस पर कब्ज़ा करने में कामयाब होंगे। लेकिन ये मार्का यहाँ पर नहीं रुकेगा। जो गन डाला गया है मखसूस नशिस्तों के हवाले से, PTI की जो जनरल नशिस्तें हैं वो तो छीनी गई हैं, इसके अलावा मखसूस नशिस्तें अभी तक अलाट नहीं की गई। PTI ने पूरी कोशिश की कि आइन और कानून को मद्देनज़र रखते हुए तमाम तकाज़े पूरे करते हुए सुन्नी इत्तेहाद कौंसल में शमूलियत करें, हलफनामे जमा कराए गए, लेकिन उसके बाद भी ट्रक की बत्ती के पीछे आइन और कानून ने PTI को लगाया हुआ है और अभी तक उनकी मखसूस नशिस्तें जो हैं उस हवाले से महफूज फ़ैसला सुनाया नहीं गया। पता नहीं कौन है जिसने ये फ़ैसला करना है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के सामने जो तौजीहात और आइन और कानून के नुकात उठाए गए और जो बयान किए गए, उस हवाले से तो यही था कि बिल्कुल आसान सा मामला है कि PTI जो है इतनी नशिस्तें जीत गई है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसल जो है उसकी इतनी मखसूस नशिस्तें बनती हैं तो उनको वो अलाट कर दी जाए। देखिए, गैर आइनी तौर पर पहले ही पंजाब असम्बली में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और फिर वज़ारत आला का इलेक्शन करवा दिया गया। उसके बाद कौमी असम्बली में भी यही आपने देखा कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन हो गया। इसके बाद कल जो है वज़ीर आज़म का इंतखाब भी है 3 मार्च को, और कभी मकान यही बताए जा रहे हैं, शहर इक़्तिदार की हवाएं यही कह रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब को जितवा दिया जाएगा और ये भी गैर आइनी होगा। लेकिन यही नहीं, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा आइनी ओहदा है सदर का, इस दफ़ा किसी सियाने ने क्या प्लान बनाया कि उसको भी ताकदार कर दिया और साबित किया है कि पाकिस्तान की सियासत का अगर कोई देवता है तो वो है इमरान खान। इस हवाले से आज की वीडियो में बहुत से अहम हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे और आप ख़ुद फैसला करें कि माजी में तो ये दागदार हुआ, आमरों के हाथ हुआ ओहदा। मैं ऐवान सदर की बात कर रहा हूँ। सदर अयूब को देख लें, सदर ज़िया-उल हक को देख लें, सदर मुशर्रफ को देख लें, वो तो आमिर थे, फ़ौजी आमिर, जिन्होंने आइन को साइड पे किया और ऐवान सदर पर कब्ज़ा किया और ख़ुद अपने आप को सदर का जो है लक़ब अता फरमाया और इस मुल्क पर हुकूमत करते रहे। लेकिन ये पहली दफ़ा होगा कि मैंडेट चोरी पर जो बंदा भी, महमूद अचकज़ई तो हैं, वो तो उनके साथ PTI है, उनके साथ तो हलाल वोटर है, हलाल कैंडिडेट्स का वोटर है, लेकिन अगर सदर आसफ अली जरदारी सदर के ओहदे पर बैठते हैं तो ये पहली मर्तबा होगा कि सदर चोरी के मैंडेट पर होगा। 5 साल तक उसे यही ताना सुनना पड़ेगा कि तुम्हारे पास तो मैंडेट ही नहीं था, तुम कैसे सदर बन गए, कहाँ से वोट मिले, किसने वोट दिलाए। क्योंकि माजी अगर देखें तो इमरान खान साहब के हवाले से भी एक तो कड़वा सच यही है कि 2018 में उन्हें इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल थी, लेकिन आप पाकिस्तान में देख लें, जो भी ताकतवर हलकों के सपोर्ट के साथ ऊपर किसी ओहदे पर आता है या पोजीशन लेता है या ताकत का इस्तेमाल करता है, चाहे वो मीडिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो या कोई सियासतदान हो, वो वक्ती तौर पर तो उसे बड़े मज़े आते हैं ओहदे के, वो पावर को एंजॉय करता है, प्रोटोकॉल को एंजॉय करता है, लेकिन वो गिरता एंड में मुंह के बल ही है।
पाकिस्तानी मीडिया में देख लें कितने न्यूज़ चैनल्स हैं जो माजी में ताकतवर हलकों की नुमाइंदगी करते थे अवाम की नुमाइंदगी करने की बजाय, लेकिन क्या हुआ, आज मुंह के बल गिरे हुए हैं, लोग उन्हें देखना पसंद नहीं करते क्योंकि वो लोगों की आवाज़ नहीं है, वो किसी और की आवाज़ थे, उन्होंने अवाम की आवाज़ दबाई। पीटीआई के 22 माह देख लें पिछले, जो पीटीआई के साथ हुआ, मीडिया ने क्या किया, ब्यूरोक्रेसी ने क्या किया, पुलिस ने क्या किया, आपके सामने नताइज है। आज कौन उनकी इज्जत करता है? कोई भी उनकी इज्जत नहीं करता, कोई भी उनकी कदर नहीं करता। तो ये माजी से सीखने की चीज़ें। इमरान खान साहब के साथ भी हादसा यही हुआ कि 2018 में उन्हें सबको पता था कि वो विनिंग हॉर्स है, लोग उन्हें वोट देंगे, जितवाएंगे, क्योंकि हवा उनकी थी, वोटर उनके साथ था। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट भी जो है ना वो विनिंग हॉर्स पर ही पैसे लगाती है। उन्होंने सपोर्ट की, इमरान खान साहब बने, लेकिन 3.5 साल बाद वही काम हुआ, उन्होंने बंदा चेंज कर दिया। और इमरान खान साहब ने उसके बाद जो सियासत में कदम जमाए, आज इमरान खान के नाक़िद, उनके मुखालिफ भी यही कहते हैं कि इमरान खान के बगैर पाकिस्तान की सियासत का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। उन्हें पाकिस्तान का लीडर तो माना जाता है, इसके साथ पूरी मुस्लिम उम्मा का लीडर भी उन्हें तस्लीम किया जाता है, क्योंकि इस्लामोफोबिया पर जो उन्होंने मुकदमा लड़ा था वो किसी और के बस की बात नहीं। वो तो पर्चियाँ पढ़ते हैं, वो तो पैसे गिनने वाली मशीनें हैं। इमरान खान ने इस कौम की बात की, इस मज़हब की बात की, इस कौम के सबसे निचले तबके की बात की, गरीबों की बात की, उन्हें एहसास दिलाया, उन्हें एहसास प्रोग्राम दिया कि उन्हें साथ लेकर चलने वाला हुक्मरान कैसा होता है। इस हवाले से अगर आप देखें तो सुहेल वडाई साहब, जो आपको पसंद है कि नहीं, लेकिन वो एक जर्नलिस्ट है, वो भी अब लिखने पर मजबूर हो गए हैं कि पाकिस्तान की सियासत इमरान खान के बगैर नहीं है, और पाकिस्तान की सियासत का अगर कोई देवता है तो वो इमरान खान है। इमरान खान पर आजकल जियो न्यूज़ और दूसरे चैनल्स काफ़ी तनकीद कर रहे हैं कि माजी में महमूद अचकज़ई को वो चादर वाला कहते थे, ये कहते थे, वो तनकीद करते थे, लेकिन वो फैक्ट नहीं बता रहे। 2008 में इमरान खान और महमूद अचकज़ई साहब इकट्ठे थे, इत्तेहादी थे। बेशक इलेक्शंस का बाइकाट किया था इमरान खान ने, जमात इस्लामी ने और पीके मैप ने, लेकिन उस वक़्त नवाज शरीफ भी इमरान खान के साथ थे उस इत्तेहाद में, लेकिन उन्होंने धोखा दिया था इमरान खान को। वो मिले थे आसिफ जरदारी से और फिर उन्होंने इलेक्शन लड़ लिया था, और इमरान खान, जमात इस्लामी और ये दूसरी जमातें जो हैं, उन्होंने इलेक्शन का बाइकाट किया था। तो यहाँ से थोड़ी सी नाराज़गी शुरू हुई थी, जो कि इमरान खान और महमूद अचकज़ई के दरमियान फासले की बात बनी। वो 2013 के इलेक्शंस थे। 2013 में महमूद अचकज़ई साहब ने नून लीग की सपोर्ट से इलेक्शन लड़ा और फिर इलेक्शन जीता। लेकिन अब महमूद अचकज़ई साहब उनकी चॉइस है, लोग एहतराम करेंगे, क्योंकि असल वोट का मैंडेट जो है ना वो इमरान खान साहब के पास है, और वही फैसले करेंगे पाकिस्तान की सियासत में कौन कहाँ पर क्या किरदार अदा करेगा। केपी में देख लें अली मीन गंडापुर साहब, और उसके बाद जो कैबिनेट बनने जा रही है वो इमरान खान साहब के दस्तखत से होगा। इधर विफाक में देख लें तो उमर अयूब साहब जो हैं वो किसकी चॉइस है? इमरान खान की चॉइस है। गौहर साहब किसकी चॉइस है? इमरान खान साहब की चॉइस है। सरदार लतीफ़ खोसा साहब किसकी चॉइस है? इमरान खान की चॉइस है। सलमान अकमल राजा साहब का देख लें तो किसका हाथ है? इमरान खान साहब का इत्तेहाद है। और इन लोगों ने, आपको पता चल गया होगा कि कैसे मैदान में सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर साबित हुए हैं। क्या कुछ पुलिस ने उनके साथ नहीं किया, इदारों ने उनके साथ नहीं किया, लेकिन वो इमरान खान के साथ जुड़ के खड़े हुए। तो अब जो सदर बनाने की बातें चलनी हैं, महमूद अचकज़ई साहब मिले हैं फजलुर रहमान साहब से और उनसे दरख्वास्त किया कि वो उन्हें वोट दें। मौलाना साहब तो रुस के बैठे हुए हैं, कट्टी करके बैठे हुए हैं कि नवाज शरीफ साहब मिले या कोई और मिले, लेकिन अभी तक उन्होंने हामी नहीं भरी। लेकिन आज की जो मुलाकात है उसमें कोई गर्मजोशी का पहलू भी था, दोनों क्योंकि माजी में इकट्ठे चलते रहे हैं और दोनों पर काफ़ी तनकीद भी होती रही है, क्योंकि ये कौम परस्त पार्टी तस्वर किया जाता है पीके मैप को, और ये इनका जो एजेंडा माजी में चलता है वो कहते रहे हैं कि चित्राल से लेकर बोलान तक एक सूबा बनाया जाए जहाँ पश्तो बोलने वाले जो है ना वो रहें। तो इनकी सियासत तो कौम परस्त की तरह की है, जिस पर आज बिलावल साहब ने भी काफ़ी तंज किया। उन्होंने कहा कि अगर महमूद अचकज़ई साहब नुमाइंदे हैं ना पीटीआई के, तो कौम परस्त नहीं कहला सकते। बिलावल साहब तुसी कौन हो? ये पीटीआई का अपना फैसला है। आपके अब्बा जो हैं वो क्या मुस्लिम लीग नून के कुछ लगते हैं? नवाज शरीफ साहब के नुमाइंदे तो बन के बैठे हैं। आपने खुद अनाउंस किया है कि शहबाज शरीफ साहब हमारे वज़ीर आज़म के नुमाइंदे होंगे। किस मुंह से भाई? आपने इलेक्शन कैसे लड़ा है, लोगों को कैसे धोखा दिया? आपने कहा कि हम नून लीग से मुख्तलिफ हैं, आपने गालियाँ दी। आपको वोट मिला एंटी नून लीग होने का, आपने वो आके मैंडेट झोली में डाल दिया नून लीग के।
تو آپ किस मुंह से किसी पर तनकीद कर सकते हैं? आप तो चोर हैं, आपने तो मैंडेट चोरी किया है, डाका डाला है अवाम पर, आपने अवाम से वोट लिया किसी और नाम पे और आके आप चोरों के साथ मिल गए, तो आप तो तनकीद करने का हक़ ही नहीं रखते। आप ही के नुमाइंदे सिंध में हैं वज़ीर आला मुराद अली शाह, वो MKM से तरले मिन्नतें कर रहे हैं, जिन पर कल आपने तनकीद की थी ना कि हमारी बात हो गई है नून लीग से कि गवर्नर सिंध में हमारा होगा। जहाँ गुंजाइश है नून लीग जाने और MKM जाने, कहाँ गवर्नर उनका लगाना है। तो कल तो आप तो MKM के ख़िलाफ़ बोले थे, आज आपके वज़ीर आला कह रहे हैं कि हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि वोट हमें दें। बिलावल साहब के अब्बा जान मिले हैं अमल वली से, ANP वालों से, कि भाई आप सदर के लिए वोट दें। तो आपके पास तो वोट है नहीं अभी, आपको तो वो जिन्होंने आपको सीटें दिलवाई हैं वही आपको सदर का ऐवान सदर का रास्ता दिखा रहे हैं। तो कैसे पायदार बिल्डिंग ये होगी जिसकी बुनियाद जो है वो चोरी पर होगी, जिसकी ईंटें चोरी करके लगाई जा रही हैं। तो जो भी कंधों पर बैठ के आता है ना, तो जब उनका मसरफ निकल जाता है ना, काम निकाल लेते हैं, तो वो थोड़ा सा सर नीचे करते हैं और आप जैसे लोग जो है ना वो सर के बल सामने गिरते हैं फिर कंधों से नीचे। तो ऐवान सदर की तरफ जो आपने ईंटें जो आपने वो माजी में आपको याद होगा जरदारी साहब ने जो ईंटों का जिक्र किया था, अब वो उन ईंटों से आप वो रास्ता बना रहे हैं। तो किस तरह 5 साल आप निकालेंगे जब आप इस ओहदे को दागदार करेंगे? 5 साल आप कौम से झूठ बोलेंगे कि आप मैंडेट लेके आए हैं, असल में आपके पास मैंडेट है नहीं। कैसे पहली दफ़ा जो है मास्टर प्लान तैयार किया है कि सदर के आइनी ओहदे को दागदार कर दिया गया, मैंडेट चोरी करके सदर बनवाया जाने लगा है, क्योंकि PTI को ना तो उनकी मखसूस नशिस्तें दी गई हैं, ना जनरल नशिस्तें जो चोरी की हैं वो वापस की जा रही हैं, और ना ही अब सेनेट में जो उनकी सीटें हैं वो चोरी करने का प्लान है। क्यों जल्दी है इतनी? सेनेट इलेक्शन पहले करवा लें, उसके बाद आप सदर बनवा लें। अगर आपने बनवाना ही है तो आपके साईं तगड़े, आपके ऊपर बात हो गई है तो वो सदर आपका बन जाएगा। लेकिन नहीं, यहाँ भी चोरी डालनी है, सेनेट की सीटें चोरी करनी है। प्लान आपका मास्टर यही है कि सेनेट की सीटें चोरी करी जाए, क्योंकि वहाँ मेजॉरिटी जो है वो PTI की होने वाली है। उनकी सीटें चोरी की जाएँ, उससे पहले सदर बनवा लिया जाए। जल्दबाजी की सारी चीज़ें जो है ना, वो जहाँ जहाँ जल्दबाजी की जा रही है वहाँ शक यही हो रहा है कि चोरी हो रही है कुछ ना कुछ। जल्दबाजी किस बात की है? पंजाब में जल्दबाजी आपने देखी, वफाक में जल्दबाजी आपने देखी, इसके अलावा अब सदर के इंतखाब के लिए जल्दबाजी की जा रही है। तो होना वही है, आप कंधों पर बैठ के तो आ जाएंगे, वही जो आपने माजी में ईंटें फेंकी थी उससे वो रोड बना के आप ऐवान सदर में पहुंच तो जाएंगे। लेकिन पहली दफ़ा ये होगा पाकिस्तान की तारीख में कि 5 साल आपको गाली सुनना पड़ेगी कि आप दागदार हैं, गैर आइनी सदर हैं, आप चोरी के मैंडेट पर इस ऐवान में दाखिल हुए हैं। तो देखें कैसे आप बर्दाश्त कर पाएंगे, क्योंकि सदर साहब आसफ जरदारी साहब का तो माजी यही है कि गाली भी उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। कोई वोट ख़रीदना, मैंडेट चोरी करना, बंदे तोड़ना, बंदों को सिंध हाउस में बंद करना, रजीम चेंज करना और फिर कहना नहीं हमने तो आइनी रास्ता इख्तियार किया था। तो अभी भी आप गैर आइनी रास्ता इख्तियार कर रहे हैं और आप इस हकीकत को नहीं मान रहे, नहीं तस्लीम कर रहे, क्योंकि आपकी आंखों पर इस वक्त ताकत की पट्टी बंदी है कि पाकिस्तान में इस वक्त अगर कोई सियासत का देवता है तो वो है इमरान खान। इमरान खान उंगली जिस तरफ करेगा वहाँ ही लोग देखेंगे, वहाँ ही लोग अपना जो मैंडेट है वो देंगे। तो देखें कैसे आप 5 साल निकालते हैं और कैसे आप सदर सेलेक्ट होते हैं। इस व्लॉग से फ़िलहाल इतना ही। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।